सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, राशिद अतीक भाई भी हमारे साथ हैं। तो पहले तो आप दोनों से एक मुबारकबाद भी हो जाए, बिकॉज यू नो वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंप्लीट है, कोई चीज़ अधूरी नहीं रही, और हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस दिन को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव अ मैच, सारी तैयारियों में हम भूल जाते हैं कि मतलब ये जो इवेंट है इसका इख्तिताम तो मैच के साथ ही होना है। तो मैंने और अब्दुल्ला ने तो राशिद भाई जिद डाली हुई है कि आज हमें जीतना बहुत ज़रूरी है। आज हम कोई डिसअपॉइंटिंग और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज हम जीत जाएंगे। राशिद भाई क्या लग रहा है आपको? पहले तो सबसे पहले सबको मुबारक हो। पाकिस्तान में अराउंड 29 इयर्स के बाद एक बिग इवेंट होने जा रहा है आईसीसी का, कि हम दुनिया को बता सकें कि हम भी बहुत अच्छे होस्ट हैं, और इसमें कोई दो आ रहा है नहीं। पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छा होस्ट रहा है। बड़ी मेहनत रही, जैसे आप लोगों ने इंट्रो में बताया कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, और क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन आए उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, और आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आज इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, कराची से होगा। ये एक मैसेज है अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड में कि पाकिस्तान भी बिग इवेंट को होस्ट कर सकता है। एक प्रेशर है, एडिड प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नहीं, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। उसके बाद दूसरा है कि होम पे खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जितना हमारा तजर्बा है कि जब वो आप होम पे खेलते हैं, इतने प्रेशर में खेलते हैं, तो उसका मजा भी अलग है, लेकिन प्रेशर घर वालों का, दोस्तों यारों का, और पूरे पाकिस्तान का टीम के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसका एडवांटेज भी तो होता है, मतलब बड़ी टीमें हमने देखी हैं जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही होती है, उनको तो एडवांटेज हो जाता है। तो हमें भी पाकिस्तान वो टीम है जो बाहर जाके ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे वो आपने देखा होगा इंग्लैंड में, देखा होगा आपने, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी देखा होगा। हम लोग बिग इवेंट जीते हैं, 2 दफा जीते हैं इंग्लैंड में, 1 दफा ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं में। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि दूसरी टीम के लिए बहुत अच्छा, देखिए न्यूजीलैंड की टीम आपने देखी होगी, बहुत आराम से उन्होंने जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, और उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तान देखिए 3 मैच हारने के बाद जीत सकता है। आईसीसी के इवेंट में हमेशा से हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अच्छा खेलता है, और लेकिन हम लेट्स बी ऑनेस्ट, हम अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। सरफराज की बात, जब इस टूर्नामेंट की ओपनिंग या कर्टन रेजर या ओपनिंग सेरेमनी थी हुजूरी बाग में, तो उन्होंने कहा कि जब मैं गया था अपनी वाली 2017 की बात कर रहे थे, तो हमसे पूछा गया और हमने कहा वी हैव नथिंग टू लूज, हम पहले ही 8वें नंबर की टीम है, व्हाट डू वी हैव टू लूज, एंड देन वी वन द चैंपियंस ट्रॉफी। सो हम अनप्रेडिक्टेबल तो हैं। अब्दुल्ला भाई उसकी सिलेक्शन अगर देखें ना, आज उनको आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारे नाम आपको याद होंगे। सिलेक्शन अच्छी सिलेक्शन हुई थी, यंग प्लेयर थे, शादाब बहुत यंग थे, फहीम अशरफ पहली दफा शायद जा रहे थे, बहुत सारे प्लेयर उसमें सीनियर प्लेयर भी थे, जूनियर प्लेयर भी थे। तो फखर जमान पहली दफा खेले, फखर जमान ने मिथ तोड़ी थी आपकी ओपनिंग की, के आराम से जो खेला जाता था। उसके बाद हफीज थे, उसके बाद आपके अजहर अली थे, फाइनल में देखें, सब ने अपने गेम को चेंज किया था। वहां पे पाकिस्तान ने अपने स्टाइल को चेंज किया था, वो सिर्फ फखर जमान के आने के बाद। तो आज भी फखर हमारे पास मौजूद है, और उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान टीम ठीक है, खराब खेली ये लास्ट 3 मैचेस, हम पीछे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अच्छा खेलते हुए आए, लेकिन इंडिविजुअल के एक्ट को बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। सिकंदर, व्हाट आर योर थॉट्स? आपको भी बहुत मुबारक हो, आप भी हमारे सफर में पूरे पाकिस्तान के साथ रहे हैं, क्रिकेट पे तजवीज़ तबसरों। फाइनली वी आर सीइंग दैट डे दैट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 29 years an ICC event is happening in this country. अच्छा सिकंदर, एक चीज़ इसमें हम ऐड कर दें, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि हम हमेशा ही मतलब काफ़ी बार हम बॉटम पे रहे हैं, और एकदम से जैसे 2017 की बात हो रही है और फिर हम जीत गए। अभी भी हमारा कुछ स्टेटस वही है। आपको उम्मीद है कि हम वी कैन रियली गेट आउट ऑफ इट, मतलब दिस इज अ गेम ऑफ चांस, और हम ऊपर आ जाएंगे? सबसे पहले जैसे राशिद ने बोला, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खासतौर पे नकवी साहब को। मैं मोहसिन नकवी साहब, लोग कहेंगे कि जी पता नहीं आप क्यों उनकी तारीफ है, मगर वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने जिस तरह मेहनत से जो हमारे पड़ोसी मुल्क कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ से इसको निकालें और किसी तरह ना हो पाकिस्तान में, वो बहुत कामयाब हुए। बहुत बहुत उनको मुबारक हो। 2 चीज़ें, मैं अभी फेसबुक देख रहा था, आज से 5 साल पहले, पूरे 5 साल पहले PSL पाकिस्तान में आया था।
तो मैंने आप लोगों के साथ ही प्रोग्राम किया था और वो मैंने अभी अपलोड कर दिया दोबारा फेसबुक पे, उसको रीपोस्ट किया है। उसमें मैं और आप हम तीनों थे उस वक्त, और यही जियो पाकिस्तान में, और यही बात हो रही थी कि जी 5 साल पहले हम ये कहते कि जी PSL पहली दफा पाकिस्तान आ रहा है, हमें सबने मिलकर खेलना है, और इस किस्म की हमने बात की थी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरी चीज, आपने क्राउड की सपोर्ट की बात की। देखिए कराची का क्राउड वो है कि अगर आपको याद हो इंडिया यहाँ जीता था तो उन्होंने खड़े होकर पूरी इंडियन टीम को लिए क्लैप किया था। आज तक मुझे याद है, वो टेस्ट मैच था और इंडिया के जीतने पर पाकिस्तानी क्राउड खड़ा होकर क्लैप करता था। ये हमारा क्राउड है, इसका जो है हमेशा हमें तारीफ करनी चाहिए। जो प्रेशर की आप बात कर रहे हो, प्रेशर मैं कहूँगा क्राउड के ऊपर है। दे हैव टू बिहेव। पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, तो मैं हर एक शख्स से कि भी इसको आपने कामयाब बनाना है। और दूसरी चीज ये है कि जितनी पुलिस रेंजर्स मैं देख रहा था, वो लोगों से मेरी मुलाकात हुई रेंजर्स से सड़क के ऊपर, वो कह रहे थे सर बहुत प्रेशर है। मैंने उनसे पूछा, कहने लगे जिस तरह वो कहते थे डेटा बहुत है, वो कह रहे थे जी प्रेशर बहुत है, और वो बेचारे दे वर वर्किंग वेरी हार्ड। और कोऑपरेट करें। आवाम से हम क्या चाहेंगे कि पुलिस वाले अगर आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ से आप नहीं जा सकते, यहाँ से आप जा सकते हैं, तो कोऑपरेट करें। है कि यहाँ हम बता दें फॉर पीपल हु आर वाचिंग कि पूरा एक रूट प्लान है, ट्रैफिक प्लान है, प्लीज उसको फॉलो करें। इट इज एवरीवेयर, टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, ऑनलाइन भी है, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। इन केस आप मैच देखने नहीं जा रहे लेकिन आपने उन्हीं रास्तों से गुजरना है, तो फ्रस्ट्रेशन कम होगी और जरा अकोमोडेशन ज्यादा होगी, तो प्लीज फॉलो दैट एज वेल। अच्छा, आज के मैच की हर प्रोग्राम में हाँ सिकंदर, आप ही से कंटिन्यू करेंगे, फिर राशिद भाई से सेम सवाल करेंगे। जी सिकू, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा हर प्रोग्राम में इसी की बात करूंगा। ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है और हमें उम्मीद है कि हम सब बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, अब हम जरा मैच पे आते हैं और टूर्नामेंट पे आते हैं। सिकंदर, हमें क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए? एक जाहिर टूर्नामेंट जीतने के लिए एक मजबूत बॉलिंग बहुत अहम किरदार अदा करती रही है पाकिस्तान के लिए, इन एडिशन टू अच्छी बैटिंग। आपको लगता है कि हमारी बॉलिंग इस वक्त जिस कंडीशन में है, वी आर इन अ गुड स्पेस? नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत वेरी शेकी, इसलिए कि इस लिहाज से मैं कहूंगा कि मैं शेकी हूँ कि जी इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्पिनर्स 2 चाहिए होते हैं, हमने 1 रखा हुआ है। हमारे पास 2 जो है पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलर्स के अंदर हमारे पास नसीम शाह, और वो तो खेल रहे हैं। शाहीन हसनैन पे आपको ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने जिस तरह उनसे बॉल करवाई, हमने पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र किया। अब रह गया हारिस, अगर वो फिट हो जाता वो आ जाता है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। बैटिंग के अंदर सिर्फ कामरान गुलाम बाहर बैठे हुए हैं। एक आपने एक ऐसे शख्स को रखा हुआ उस्मान खान को, जो पाकिस्तान में ना खेलता है, उसके कोई वनडे मैचेस नहीं है, उसको आपने रखा हुआ है, और आपके पास कोई चॉइसेस ही नहीं है। अब रह गया ये कि अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पाकिस्तान ने अब इस पूरे ट्राई सीरीज में 2 100 किए हैं और 2 50 किए हैं। न्यूजीलैंड ने 2 100 किए हैं और 5 50 किए हैं। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ज्यादा बेहतर चल रही है, वो एहतियात से खेल रहे हैं। जब बॉलिंग एवरेजेस का सवाल है, इकोनॉमी रेट का, सारे फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने 6 की एवरेज, 6.5 की एवरेज से बॉलिंग की। स्पिनर्स में सेंटनर और उनका जो ब्रेसवेल है उसने 4.23 और 4.45 इस तरह की एवरेज से इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की, विच इज अमेजिंग। यही चीज मैं बात कर रहा हूं कि हमें एक रेगुलर स्पिनर होना चाहिए था। तो थोड़ा सा मैं शेकी हूं, और मगर जैसे आपने कहा कि पिछली दफा भी यही हुआ था कि टीम बॉटम में थी, एकदम से ऊपर हिट कर गई, तो इस दफा भी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, और इसलिए क्राउड हमारा अपना होगा इंशाल्लाह भाई। आज सारी अच्छी बातें होंगी। राशिद भाई, ये बताएं कि ओपनिंग पेयर की बात हो रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उस्मान को चांस दिया जाए ओपनिंग का, क्योंकि डोमेस्टिक में जितनी भी उन्होंने सेंचुरियां बनाई हैं, मतलब वो ओपनिंग में ही बनाई हैं, और मे बी बाबर कुड बी ऑन थर्ड पे चले जाएं, वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकती है? अरेंजमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि कल रिजवान ने कह दिया है, क्लियर कर दिया है रिजवान ने कि ओपन यही करेंगे, हम राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन करते हैं। ये मंतक भी ठीक नहीं है। अगर दुनिया के ग्रेट जो ओपनिंग पार्टनर आए वो राइट हैंडर थे, गॉर्डन ग्रीनिच एंड डेस्मंड हैंड। फिर हम साउथ ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं कि मैथ्यू हेडन एंड गिलक्रिस्ट दोनों लेफ्ट हैंडर थे। राइट लेफ्ट का ये जो चीजें पुरानी हो गई। अगर तेंदुलकर को देखते हैं, उसके साथ जो ओपनर थे वो भी राइट हैंड और कभी कभार गंगोली किया करते थे। अभी भी करते हैं जी। आमिर सुहेल और सईद अनवर की भी मिसाल हमने का याद करा दें हम। अब दोनों साथ थे, और अगर फाहिम अय्यूब होते तो वो फखर जमान के साथ करते। तो बाबर आजम कंफर्ट जो होते हैं ना, देखिए आउट ऑफ फॉर्म हमने नंबर चेंज किया। उसमें टेस्ट में 4 खेलते थे, 3 नंबर आउट ऑफ फॉर्म। अभी भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। रन 20-25 उनके रुतबे के लिहाज से रन कम है।
इसीलिए क्रिटिसाइज होता है उनको। That's तो right. उनकी जो फॉर्म थी उसके लिहाज से उनको 3 नंबर पे ही रखते हैं कि वो 19 सेंचुरी और 550 तकरीबन 5000 रन उनके इसी नंबर पे हैं। खैर आई लाइक द टर्म रुतबे के लिहाज से उनके नंबर कम है। रुतबा रुतबा बड़ा भारी भरकम हो गया। रुतबे का भी प्रेशर होता है। रुतबे का अलग रुतबा प्रेशर भारी हो है गया। और वो खुद भी कहते हैं कि प्लीज मुझे किंग कहना छोड़ हाँ, दे। वो तो खुद भी अच्छा बेचारे कह फाइनल रहे हैं। थॉट सिकंदर, अब बस फाइनल थॉट 30 सेकंड्स। टॉस जीत कर हमें क्या करना चाहिए आज अगर हम टॉस जीत से कर? बैटिंग जी राशिद भाई, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मैं दूसरी बैटिंग करूंगा। आप दूसरी बैटिंग करेंगे और सही सही। सिकंदर ने क्या कहा है? सिकंदर वैसे आपने क्या कहा था अभी, दोबारा बता। चेस करेंगे। चेस करेंगे। और राशिद भाई ड्यू फैक्टर की वजह से आप कह रहे हैं कि बैटिंग सेकंड? जी ड्यू फैक्टर भी है और इनके जो मेन जो बॉलर्स जो थे वो टीम में नहीं आउट करने वाले, नो डाउट अभी भी अच्छे हैं इनके पास। हमें जो मिडिल ओवर में प्रॉब्लम आ रही है बैटिंग में वो ये कि हम डॉट बॉल बहुत खेल रहे हैं। हमें डर को निकालना होगा, खौफ को, जो हम आराम से खेल रहे हैं ना। अगर हमारी बड़ी पार्टनरशिप जा रही है 80-90 की, अगर 4.4 की हम स्ट्राइक रेट से जा रहे हैं तो वो मुनासिब नहीं है इस टीम के लिए। आपको निकलना पड़ेगा, अपने फॉल्ट से निकल के आउट ऑफ द बॉक्स खेलना पड़ेगा। खौफ के बोत तोड़ने पड़ेंगे, जीत की तरफ गामजन होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, बहुत शुक्रिया सिकंदर, थैंक यू।